Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see live COVID tracker using React.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि मैं आपको लाइव कोविड ट्रैकर दिखाने वाला हूँ कि हम React.js की मदद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि गाइस वी हैव आवर कंट्री इंडिया, देन टोटल कितने रिकवर हो गए अभी तक, कितने टोटल केसेस है, टोटल डेथ कितने हुए, टोटल एक्टिव केसेस अभी फिलहाल कितने हैं, एंड लास्ट ये कब अपडेट हुआ। तो आप देख सकते हो आज 14 तारीख है एंड बराबर सुबह के 5:15 में ये अपडेट हुआ है। अभी सुबह के 6:16 हो रहा है। ठीक है, तो गाइस ये जो कुछ भी डेटा आपको दिखाई दे रहा है, द मोमेंट आप इसको रिफ्रेश करोगे एंड द मोमेंट एपीआई जो ये हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, वो जब भी इसको अपडेट कर देंगे तो वो अपडेटेड डेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा विथ टाइम, एंड वो जो अपडेटेड वैल्यू से वो ऑटोमेटिक यहाँ पे गेट होता रहेगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच होता रहेगा क्योंकि हम इसमें एपीआई यूज करने वाले। आप देख सकते हो कैसे लाइव चल रहा है। तो React.js की मदद से आप लाइव कोविड ट्रैकर अब अपना खुद का कैसे क्रिएट कर सकते हो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड बिलीव मी गाइस ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप देख सकते हो इट इज परफेक्टली एंड कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव। ठीक है, बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है। एंड कंसोल पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो देयर इज नो एरर। आप देख सकते हो मुझे सारा डेटा मिल रहा है, एक्टिव केसेस कितने हैं, कंफर्म कितने हैं, डेथ्स कितने हुए, लास्ट अपडेटेड टाइम क्या था, रिकवर्ड कितने हुए, स्टेट कितने हुए, एंड वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। बहुत एपीआई है जिसके थ्रू हम डे वाइज भी देख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं आगे जरूर बताऊंगा, लेकिन आज इस वीडियो के लिए आप लोगों को ये दिखाना बहुत जरूरी कि अब आप अपना खुद का कैसे एक लाइव ट्रैकर क्रिएट कर सकते हो ताकि गाइस आपको न्यूज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। क्योंकि न्यूज़ देख के जो आदमी, ठीक है, शायद वो भी बीमार हो जाए क्योंकि कुछ ऐसा चल रहा है अभी के टाइम में। ठीक है, तो अपना खुद का बनाइए एंड इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या कंडीशन चल रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं चलता हूँ हमारे कंपोनेंट पे तो आप देख सकते हो गाइस कोविड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ वी हैव वन स्टेट एंड मैं इसमें यूज इफेक्ट हुक्स भी यूज करने वाला हूँ, स्टेट भी यूज करने वाला। देखो स्टेट के अंदर ये सारे डेटा है, तो ये प्योर रिएक्ट की मदद से हम कैसे कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको पता चल गया होगा कि आज हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस मैं चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं खाली 10 के फॉलोअर्स, ताकि अपने ऑसम वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर कर सकूं। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते तो सबसे पहले क्या करना है, देखो गाइस इसको मैं हटा देता हूँ, CLS कर देता हूँ। नाउ अब आप अपने किसी भी फोल्डर पे आइए, ठीक है, सिर्फ ये कमांड लिखिए npx create रिएक्ट एंड देन ऐप, स्पेलिंग से लिखना है, एंड ऐप आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आप लिख सकते हो लाइव कोविड ट्रैकर, ठीक है, सो सिंपली ट्रैकर इस तरीके से आप लिख सकते हो एंड एंटर हिट कर देना। सो गाइस ये थोड़ा सा समय लेगा, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत समय लेने वाला है। ऑलराइट गाइस, जब तक ये समय ले रहा है मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इसका एपीआई ही दिखा दूं जहां पे आप जा सकते हो। ठीक है, एंड बूम गाइस आप देख सकते हो हमारे पास एक बहुत ऑसम एपीआई है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप खुद भी इसको चेक कर सकते हो। बेसिकली ये एक ऐसा एपीआई है गाइस जिसके अंदर आपको सारे डेटा मिलेंगे, लाइक डे वाइज डेटा, स्टेट वाइज डेटा, कंट्री का टोटल, आपको सब कुछ इसमें मिलेगा, सब कुछ। बट मैंने आज इस वीडियो में कौन सा डेटा यूज किया गाइस, मैंने स्टेट वाइज हमारा जो कंट्री है, कंट्री का टोटल जो डेटा वो वाली एपीआई की जो वैल्यू उसको मैंने यूज की। ठीक है, सो मैं कंट्रोल ऐप करता हूं, यहाँ पे मैं स्टेट लिख देता हूं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट वाइज, तो ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये जो स्टेट वाइज वाली जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो एरे वाली जो वैल्यू है, ये देखो ये वाली जो डेटा है मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। अगर मैं आपको लेके चलूँ इंस्पेक्ट करके तो कंसोल पे, तो ये जो डेटा आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सो गाइस यही सेम डेटा मैंने यहाँ से पाया। देखो मैं आपको वापस लेके चलता, देखिए, तो मुझे किसी तरीके से इस डेटा को गेट करना है, इसे मुझे पाना है एंड उसको रिएक्ट ऐप में इस तरीके से उसको ऐड कर देना है, सिंपल। ठीक है, एंड नाउ आई थिंक हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका होगा। ऑलराइट ऑसम, ये इंस्टॉल हो चुका है, तो CLS कर देता हूँ मैं। यहाँ पे चलता हूँ लाइव CLS, ठीक है, CLS DIR कर दूँ। ऑलराइट CD लाइव परफेक्ट, मैं CLS कर देता हूँ। देखो DIR करूँगा तो गाइस हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ बन के रेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, इसको हटाता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। वी हैव आवर लाइव कोविड ट्रैकर, परफेक्ट, देखो एकदम टॉप पे है। ठीक है, मैं चलता हूँ मेरे सोर्स, मेरे app.js के अंदर। ठीक है, ये जो कुछ भी इसको मैं हटा देता हूँ, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, ऑसम, इसको एज इट इज रखता हूँ। डीप के बदले में रिएक्ट का सिंटैक्टिक सुगर फॉर्मेट यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सिंपली H1 में हेलो थापा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल एस सिर्फ इतना मात्र लिखना है मुझे। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, CLS कर देता हूँ पहले, मैं इसी के अंदर ही हूँ ना, तो यान आपको लिखना पड़ेगा, यान एंड देन स्टार्ट आपको लिख देना है, सिंपल। ठीक है, अगर मुझे, जी हाँ गाइस, अगर मुझे हेलो थापा मिलता है इट मीन से परफेक्टली वर्क कर रहा है।
एंड लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, एपीआई मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। रिएक्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी ऑसम प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुका। आप देख सकते हो मंथ स्टैक हो गया, रिडक्स हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, एंड यहाँ पे हमारा ये जो रिएक्ट का जो प्लेलिस्ट है इसको अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो हेलो थापा मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो सबसे पहले, जी हाँ गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम उस एपीआई को कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सभी लोग इसी का ही वेट कर रहे हो, राइट। तो देखो इट्स सुपर डुपर इजी एंड वो हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो फिलहाल के लिए मैं एज इट इज़ यहाँ पे रख देता हूँ हेलो। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं चल के इसको इस तरीके से H2 के अंदर इस तरीके से मैं चिपका देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी इतना मैंने कर दिया एंड आई थिंक गाइस इट विल बी बेटर अगर क्यों ना हम एक कंपोनेंट ले ले। ठीक है, क्योंकि अपने ऐप को एकदम सेफ रखना है अपने को। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ कंपोनेंट्स रख देता हूँ। इस पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा गाइस सिंपली covid.js। ठीक है, यहाँ पे चल के रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट परफेक्ट एंड नाउ इस पे हुक्स यूज होने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कब आपको इसको कैप्स में लिखना है, कैमल केस में। आई मीन ये आपका पास्कल कन्वेंशन है, फर्स्ट लेटर को कब कैपिटल में रखना है कब नहीं रखना है। यहाँ पे आप आई टैग देख सकते हो, इस पर जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, दिस इज इट। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चल के मेरा जो H1 है, H1 में मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पेस्ट कर देता हूँ। H2 में मैं चल के ये जो मैंने लिखा है इसको मैं कॉपी एंड देन मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस एपीआई को मुझे कॉल करके ये जो पर्टिकुलर डेटा है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ इस पर्टिकुलर डेटा को मुझे गेट करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो सबसे पहले हमें क्या चीज़ दी, मोमेंट में इस पेज को रिफ्रेश करूँ डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। डेटा क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। एंड वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो रिएक्ट में उसके लिए वी हैव अ यूज इफेक्ट हुक्स। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ परफेक्ट। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज यूज इफेक्ट गाइस, वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, इट्स सुपर डुपर इजी। बेसिकली द मोमेंट हम पेज को रिफ्रेश करते हैं ऑटोमेटिक हमारा जो भी इसके अंदर हम लिखने वाले उसको वो कॉल कर रहा होता है। एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। बेसिकली इट रिप्रेजेंट कि सिर्फ और सिर्फ जब फर्स्ट टाइम मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ही ये कॉल होगा, उसके बाद ये कॉल नहीं होने वाला। एल्स हर बार ये क्या कर रहा था, रीरेंडर कर रहा होता, साइड इफेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा होता है। लेकिन सिर्फ फर्स्ट टाइम जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ही। ठीक है, एंड मुझे अब यहाँ पे एक फंक्शन चलाना होगा, तो मैं लिख देता हूँ गेट कोविड डेटा एंड स्पेलिंग सही लिख दीजिए। चलो परफेक्ट, दिस इज इट। इतना ही करना है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ इसके अंदर। ठीक है, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। तो सिंपली आपको लिख देना है कॉन्स्ट एंड स्पेलिंग रॉन्ग। ये हमने देखा है गाइस, बेसिकली फैट एरो फंक्शन में यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, एंड अब मैं फेच एपीआई की मदद लेने वाला हूँ। सो उसको मैं एसिंग फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे एज इट इज एसिंग चिपका दी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फेच एपीआई को मुझे कॉल करना है, यहाँ पे चल के खाली ये जो यूआरएल है ना आपको इसको कॉपी करनी है एंड देन चिपका देना है। दिस इज इट। बस इतना लिखने मात्र से गाइस आपको डेटा मिलने वाला है सिंपली। तो वो जो भी डेटा मुझे मिलने वाला है यहाँ से, तो उसको गाइस मैं रेस्पॉन्स नाम का ये जो भी मैंने कॉन्स्टेंट वेरिएबल अभी क्रिएट किया उस पर मैं ऐड करने वाला हूँ। लेकिन इतना आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आप फेच एपीआई का यूज़ करते हो इट रिटर्न्स ऑफ प्रोमिसेस। प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है गाइस, इन फ्यूचर इधर डेटा विल बी रिजेक्टेड और इट विल बी फुलफिल्ड। तो वो हमें कंफर्म अभी नहीं है, वो फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो हम इसलिए यूज़ करने वाले हैं अवेट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एसिंग फंक्शन क्रिएट कर दिया। एल्स आप प्रोमिसेस का डॉट देन या डॉट कैच यूज़ कर सकते थे। एंड इसको और सिक्योर करने के लिए गाइस हम यहाँ पे ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक भी यूज़ कर सकते थे। इस तरीके से ट्राई एंड देन यहाँ पे कैच में चलता हूँ सिंपली एंड दिस इज इट। इस तरीके से, ठीक है। और ये जो पार्ट होगा इसको हटाओ, यहाँ पे आप इस तरीके से इसको रख दीजिए एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए एरर एंड यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो इस तरीके से console.log एरर। तो जो भी एरर होगा वो यहाँ पे कैच करके हमें बता देगा। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे ये जो रेस्पॉन्स है इसमें मुझे क्या मिल रहा है वो दिखाना चाहूंगा। ठीक है, एंड बूम, ऑल राइट, ऑसम। डेटा तो मिल नहीं रहा हमें। ऑल राइट गाइस, आई जस्ट रियलाइज हमें डेटा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने यूज इफेक्ट को यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, एंड दूसरी बात, जी हाँ गाइस, एंड दूसरी बात ये कि हमने एक covid.js एक न्यू फाइल क्रिएट किया है। बेसिकली रिएक्ट में हम इसको एक न्यू कंपोनेंट बोलेंगे। उसको अभी तक मैंने app.js के अंदर तो रखा ही नहीं है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ तरीके से एंड सॉरी इस तरीके से रख के इसको क्लोज कर देता हूँ। दिस इज इट। अब मुझे इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो इम्पोर्ट कोविड फ्रॉम ./ मेरा कंपोनेंट्स के अंदर कोविड। एंड अब आप जादू देखोगे एंड बूम गाइस, सी देखो लाइव ट्रैकर कोविड एंड मुझे रेस्पॉन्स आ चुका है। तो ये मुझे रेस्पॉन्स मिल चुका है। ठीक है, तो अब मुझे इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ताकि हम जावास्क्रिप्ट में उसको यूज़ कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इट्स सुपर डुपर इजी। जो भी आपको रेस्पॉन्स मिला है, ठीक है, तो response.json आपको ये मेथड को कॉल कर देना है, सिंपल। ठीक है, एंड अब ये जो है अगेन
ये आपको प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। तो अवेट हम इंतजार करेंगे, ठीक है। एंड देन इसको मैं एक न्यू डेटा में ऐड करना चाहूँगा। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्चुअल डेटा। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज इट। अब अगर मैं आपको console.log एंड ये जो मेरा एक्चुअल डेटा है वो अगर मैं आपको दिखाता हूँ एंड देखो एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा। ऑलराइट गाइस, ये देखिए आप देख सकते हो मुझे केस टाइम सीरीज दिखा रहा है, स्टेट वाइज डेटा दिखा रहा है। स्टेट वाइज में ये जो पहला वाला जो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, एरे का फर्स्ट इंडेक्स नंबर का ये जो डेटा वो मुझे चाहिए, ठीक है। वो मुझे कैसे मिलेगा? वो मुझे मिलेगा सिंपली अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 0, Ctrl+S सेव एंड इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर दूँ एंड ऑलराइट मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। तो वो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे वापस एक और बार वापस वन मोर टाइम। आप देख सकते हो स्टेट वाइज है, तो ये जो स्टेट वाइज है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वो एक क्या है गाइस, ये एक ऑब्जेक्ट है ना। डॉट स्टेट वाइज Ctrl+S सेव। सिर्फ अब इतना लिखने मात्र से सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टेट के डेटा मिलने वाले हैं। स्टेट्स के अंदर भी मुझे सिर्फ ये पहला इंडेक्स नंबर वाला डेटा चाहिए। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी। मैं सिंपली यहाँ पे चल के इस तरीके से इसको कर दूंगा 0। दिस इज इट। अब मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा एंड बूम गाइस सी, मैंने आपको जो बताया कि इस एपीआई के अंदर बहुत सारे डेटा आपको मिलने वाला है, उसमें मुझे सिर्फ स्टेट वाइज के अंदर जो पहला इंडेक्स में जो भी डेटा है सिर्फ वही चाहिए। एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ये स्टेट वाइज आपका, उसके अंदर जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसी का ही डेटा चाहिए एंड मैंने गेट कर ली कितनी इजीली। सिर्फ मुझे 2 लाइन का कोड लिखना पड़ा, हालांकि यूज इफेक्ट एंड ऑल भी लगा मुझे, बट सिर्फ ये 2 लाइन के कोड से मैंने बहुत इजीली डेटा को गेट कर लिया है। तो गाइस अभी जो भी की एंड देन वैल्यू वाली जो पेयर है उसको मुझे अपने ये जो JSX एलिमेंट्स है उस पर बस 1 बाय 1 ऐड कर देना है, सिंपल। जैसे ये जो टोटल रिकवर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये जो टोटल रिकवर्ड आपको दिखाई देगा यहाँ पे रिकवर्ड, ये देखिए टोटल रिकवर्ड। तो ये डेटा बस मुझे अब इस जगह पे ऐड कर देना है। अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब हम हमारे UI पे चलते हैं। थोड़ी देर के लिए गाइस इस फंक्शन को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गाइस इसका में भी हो सकता है कुछ लिमिट हो, तो मैं नहीं चाहता मैं लिमिट के बाहर चले जाऊँ, इसलिए मैं एज इट इज इसको छोड़ दे रहा हूँ, बार बार इसको कॉल नहीं करूँगा। तो गाइस बेसिकली हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे लिस्ट यूज़ करने वाले। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से लिस्ट मेरा, ठीक है। एंड इसको एक क्लास नेम देना है मुझे एंड इस तरीके से एक क्लास नेम इसको चिपका देता हूँ एंड दैट विल बी माई कार्ड, ठीक है। दैट विल बी माई कार्ड एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे मैं एक डिव लेने वाला हूँ। एंड गाइस अगेन मैं आपको कितनी बार बोलता हूँ, जब भी आप UI क्रिएट करते हो तो ये जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ लाइक LI का क्लास ये, डिव का क्लास ये, फिर उसके बाद जो भी हो आप भी डिटो वही लिखो, ये जरूरी नहीं है। अब आप सोचो कि आप ये खुद से कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली नेटफ्लिक्स में टड़ाया करके आता है, तो कुछ वो वाला मैंने फिल देने की कोशिश की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से card_main, ठीक है। ऑलराइट $_main, ठीक। इसके अंदर मैं चलता हूँ गाइस, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको इसको किस तरीके से लिख सकते थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ card_inner, ठीक है, सिंपली इस तरीके से। एंड अब मैं अगेन इसके अंदर चलता हूँ। अब देखो अब फाइनली ये जो आवर कंट्री जो आपको दिखाई दे रहा है वो किस तरीके से अब वो यहाँ पे आने वाला है। सो इसको एक क्लास नेम में देता हूँ सबसे पहले तो। ऑलराइट इसको एक क्लास नेम देना है मुझे, क्लास नेम परफेक्ट एंड दैट इज योर कार्ड का नाम, ठीक है। सो कार्ड नेम, अब यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ इसको। सो मैं चलता हूँ स्पैन टैग मेरा इस तरीके से स्पैन टैग, ऑलराइट, ठीक है। इसके अंदर वो जो कैप्स में होने वाला है सारे डेटा आओ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से कंट्री, ठीक है, परफेक्ट, दिस इज इट। इसके नीचे मैं चलता हूँ, थोड़ा सा कम जूम करता हूँ थोड़ी देर के लिए एंड 1 मोर P मुझे पैराग्राफ टैग लगने वाला है, सिंपल। एंड इसको एक क्लास नेम मुझे देना है एंड दैट इज गाइस कार्ड टोटल, ठीक है, इस तरीके से। एंड मैंने यहाँ पे एक और क्लास दिया इसको कार्ड स्मॉल करके, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ये जो डेटा है एंड ये जो इंडिया की जो टेक्स्ट है बेसिकली जो फॉन्ट की साइज है वो थोड़ी सी कम है। एंड अब मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से लिखने वाला हूँ इंडिया एंड दिस इज इट गाइस। इतना लिखने मात्र से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड नाउ गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि app.css जो है इसको मैं कंप्लीटली हटाने वाला हूँ। मेरे पास ऑलरेडी अपना खुद का एक CSS है, उसको मैंने कॉपी की एंड मैं यहाँ पे उसको चिपकाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस फिलहाल वो मुझे दिख तो रहा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड आई थिंक ये बहुत ही बेटर रहेगा अगर मैं इस कंपोनेंट के अंदर ही अपना खुद का एक app.css क्रिएट कर लूँ। मैं लिख देता हूँ इस तरीके से kobi.css, इसके अंदर उसको पेस्ट करता हूँ। kobi.js के अंदर जाके ये जो मेरा CSS वाली फाइल है उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सिंपली इंपोर्ट आपको इस तरीके से ./ एंड आपको डायरेक्टली kobi.css लिख देना है, Ctrl+S सेव। अब ये जो app.css में हमने जो लिखा है इसकी मुझे कोई नीड नहीं, Ctrl+S सेव, इसको मैं हटा रहा हूँ,
ठीक है। covid.js एज इट इज़, app.js में मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। सो बस मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली covid.css की, ठीक है। एंड दिस इज इट, इतना लिखने मात्र से एंड बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो कुछ वो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ये कितना ऑसम। लेकिन गाइस इसमें वो वाली फील नहीं आ रही जो हमें इसमें आ रही, क्योंकि कितना ऑसम में दिखाई दे रहा है, यू नो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बेसिकली एक क्लास है जो आई थिंक मैंने छोड़ दिया था, आई मीन एक टैग है हमारा, सिमेंटिक लेआउट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, HTML5 का, डेट इज सेक्शन वाला टैग। इसको मैं रखता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, चिपकाता हूँ एंड बूम गाइस सी, देखो अब कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना चलो मेरा काम हो गया। अब ये जो इंडिया मुझे मिल रहा है, UL को नहीं, सिर्फ LI को, ठीक है। एंड इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 6 इज परफेक्ट, ऑसम। देखिए मुझे सब कुछ डेटा आ चुका है, ठीक है, सब कुछ मेरा काम हो गया, ऑलमोस्ट डिट्टो ये सेम दिखाई दे रहा है। खाली अब ये जो मेरा डिफ़ॉल्ट वाला जो डेटा है, उसके बदले मुझे ओरिजिनल API का जो डेटा है उसको फिल कर देना है यहाँ पे। एंड इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। देखो ऑलरेडी इसके अंदर सारा डेटा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब अगर मुझे यहाँ पे इंडिया के बदले, ठीक है, और कंट्री जो, एक सेकेंड, यहाँ पे अब टोटल रिकवर्ड जो ये लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, इसको हटा के यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक सेकेंड, 1 2, जहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, टोटल लास्ट वाला जो होगा आपका, लास्ट अपडेटेड वाला था, ठीक है। अभी टोटल रिकवर तो यहाँ पे आ गया, जो हमारा थर्ड वाला है दैट इज आवर कन्फर्म्ड, ठीक है। आफ्टर दैट्स वी हैव आवर टोटल एक्टिव केसेस एंड देन लास्ट ये कब अपडेट हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो गाइस सब कुछ हो चुका है, खाली अब मुझे ये जो डेटा है इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। एंड उसको करने के लिए अब मुझे एक स्टेट लगेगा, एंड उस स्टेट पे मेरी ये जो API की जो वैल्यू जो मुझे मिल रही थी, ठीक है, ये जो API की वैल्यू जो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, उसको मुझे वहाँ पे स्टोर कर देना है उस स्टेट पे। तो उसके लिए गाइस मुझे अगेन यूज स्टेट लगने वाला है, एंड एकदम टॉप पे, हाँ, कंपोनेंट के एकदम टॉप लेवल पे आपको उसको मेंशन करना रहता है, कांस्टेंट डेटा विल बी इक्वल टू माय सेट डेटा परफेक्ट विल बी इक्वल टू यूज स्टेट, आपको लिख देना है इस तरीके से, यूज, ऑल राइट, यूज इफेक्ट कहाँ से आ गया, यूज स्टेट, ठीक है, चलो परफेक्ट। एंड इसकी जो वैल्यू होगी, करेंट वैल्यू इट विल बी एन एम्प्टी एरे, एक एरे मैंने दे दी। अब ये जो सेट डेटा है इसको कॉपी करूंगा, ठीक, यहाँ पे मैं चलूंगा, एंड हमें मालूम है कि एक्चुअल डेटा डॉट स्टेट वाइज, एंड ये वाली जो फर्स्ट इंडेक्स अगर मैं पास करता हूँ तो मुझे वो पूरा का पूरा पहला जो स्टेट है, आई मीन टोटल जो डेटा, वो मुझे वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया। तो अब सेट डेटा में जब मैंने ये डेटा पास कर दी है, तो नाउ इस डेटा के अंदर ये सारा डेटा आ चुका है, ये कंप्लीटली जो ऑब्जेक्ट वाली जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर का जो डेटा है स्टेट का, वो सब कुछ आ चुका है। तो अब मैं बहुत इजीली डेटा डॉट ये, डेटा डॉट वो मैं बहुत इजीली यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखो कैसे, सपोज ये है मेरा टोटल रिकवर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो सिंपली गाइस यहाँ पे मैं स्पेलिंग बस सही लिखना है, टोटल रिकवर लिख देता हूँ। अब ये वाली जो फंक्शन है इसको मैं कॉल करता हूँ। अब आप देखोगे एंड बूम गाइस सी, डेटा ऑटोमेटिक आ गया, देखा। उसी तरीके से अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ कन्फर्म जो है, ठीक है। तो इट्स सुपर डुपर इजी गाइस, टोटल नहीं, डेटा आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो सिंपली डेटा डॉट कन्फर्म लिखा, ऑटोमेटिक ही आ गया। उसी तरीके से गाइस अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, डेटा डॉट टोटल जितने डेट्स हुए, उसी तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ, डेटा जो भी है, डेटा डॉट क्या एक्टिव केस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ डेट इज डेटा डॉट क्या है, वो लास्ट अपडेट है या क्या है, यहाँ पे डेटा डॉट लास्ट अपडेट टाइम, इसको कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट, एंड बूम गाइस सी हो गया मेरा काम। ये देखिए मेरा टोटल रिकवर, टोटल कन्फर्म, टोटल एक्टिव, टोटल डेट्स, एंड ये लास्ट अपडेट हुआ था 5:15 में, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेट वाइज पूरा डेटा आपको निकाल के दिखाऊंगा एक टेबल पे आप कैसे कर सकते हो। लेकिन वंस अगर आपको पता चल गया कि ये किस तरीके से कॉल हो रहा है रिएक्ट में, देन आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें डेटा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे लूप कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ 6 ही तो डीब है एंड बहुत इजीली हमने उसको कर लिया एंड पहला ही डेटा था वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम था एंड आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने जरूर मिला होगा, ठीक है। तो गाइस आप अपना खुद का ये क्रिएट करके आप बस रख सकते हो उसको। तो जब भी आपको कहीं पे भी डेटा देखने का मन करे, आप सिंपली अपने वेबसाइट को रन कीजिए, सारा आपको डेटा मिल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए
दीजिएगा गाइस, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.